बगदाद एयरपोर्ट हमले के बाद माइक पोम्पियो इन एक्शन। अमरीकी वजीर खारजा का पाकिस्तानी आर्मी चीफ को टेलीफोन। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फरीकैन को बर्दाश्त का मुजाहरा करने पर जोर दिया। सिपाही सालार का कहना था खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम फरीक मुस्बत बातचीत करें। अमरीका सख्त जवाबी कार्रवाई का इंतजार करे। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने अमरीका को वार्निंग जारी कर दी। मुल्क में 3 रोजा सोग का भी ऐलान। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने जनरल सुलेमानी की शहादत को अमरीका का खतरनाक और अहमकाना अमल करार दे दिया। ईरानी धमकियों पर अमरीकी सदर का भी तंजिया ट्वीट, लिखा ईरान कभी कोई जंग नहीं जीता। अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों को फौरी इराक छोड़ने की हिदायत कर दी। तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं मशरक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरा है। खुद मुख्तारी का एहतराम और इलाकाई सालमियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी उसूल हैं। यकतरफा इक़दामात और ताकत के इस्तेमाल से इज्तिनाब करना जरूरी है। मुसल्लह अफ़वाज के एक्ट में तरमीम के तीनों बिल कायमा कमेटी बराए दिफा के मुश्तरका इजलास में मंजूर। कौमी असेंबली में वोटिंग पीर को होगी। इन कैमरा इजलास के दौरान नून लीगी अरकान की लंदन में आला क़यादत से भी मुशावरत। कौमी असेंबली में आर्मी तरमीमी बिल पेश करने के बाद दिफाई कमेटी को मंजूरी के लिए भिजवाया गया था। हमने कहीं से कोई बिल मंजूर नहीं किया है। डिफेंस कमेटी में तो वो हुई नहीं है वोटिंं, तो अभी तो बिल तो मंजूर होने हैं ना कौमी असम्बली और सेनेट से। जो इंस्ट्रक्शंस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किए हैं वो इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल दरामद होगा। हुकूमत जो है उस पर कोई ले तो लाल से काम लेगी तो हम वोट नहीं देंगे। डिफेंस कमेटी में किसी बिल पर कोई वोटिंग नहीं हुई। नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का दावा, कहते हैं जब वोटिंग ही नहीं हुई तो मंजूरी कैसी। आर्मी एक्ट पर नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल किया जाएगा। मैंने जो हुकूमत है उनको ये कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनको सपोर्ट चाहिए तो उनको पार्लिमानी प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। पार्लिमानी क़वाइद व ज़वाबित के तहत कानून साजी हुई तो साथ देंगे। पीपल्स पार्टी ने मशरूत हिमायत कर दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम को भी मुतनाज़ा बना रही है। हुकूमत और नून लीग मिलकर उजलत में कानून साजी कर रहे हैं। नून लीग पर भी तनकीद, बोले ऐसे गैर मशरूत हिमायत का ऐलान नहीं होना चाहिए था। शहबाज शरीफ को अपोजिशन से मुशावरत करनी चाहिए थी। ये भी कहा नैब ऑर्डिनेंस की हिमायत नहीं करेंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल को असेंबली से मंजूरी के लिए पार्लिमानी तरीक़ाकार को अपनाया गया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, बोले नून लीग और पीपल्स पार्टी से हमारा नजरिया मुख्तलिफ है। कुछ मामलात पर इत्तिफाक़ राय जरूर होना चाहिए। अहम कानून साजी में तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया। उम्मीद है चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर और नैब ऑर्डिनेंस बिल समेत दीगर मामलात पर भी इत्तिफाक़ राय हो जाएगा। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल नामंजूर। जमात इस्लामी और JUI ने कौमी असेंबली और सेनेट में बिल की मुखालफत का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमती बिल की हिमायत नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान बोले जाली असेंबली को कानून साजी का हक नहीं दे सकते। नेशनल पार्टी और PK मैप का भी बिल से इजहार ला ताल्लुक़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी की बैठक। अरकान को आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर एतमाद में लिया गया। वज़ीर आज़म ने बताया अदालती फैसला मिनो अन तस्लीम किया। इसी की रोशनी में कानून साजी मुकम्मल की। आर्मी चीफ की तौसी पर अदलिया ने इंतजामिया के इख्तियार में मुदाखलत की। अहम ओहदों पर तकर्रुरी हुकूमत का इख्तियार है, इसलिए नजरसानी अपील में इख्तियारात के तयन से मुताल्लिक़ नुकात उठाए। अपोजिशन के 4 ज़ेरे हिरासत अरकान कौमी असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। स्पीकर असद कैसर ने शाहिद खाकान, साद रफीक, एहसन इकबाल और खुर्शीद शाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अरकान की इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सनती तरक्की की तरफ ना बढ़े तो रोजगार देना मुश्किल हो जाएगा।
वजीर आजम इमरान खान का खिताब, कहा माजी में सरमाया दारों के खिलाफ मुहिम चलाकर सनती तरक्की का पहिया रोक दिया गया। नैब कानून में तरमीम से ब्यूरोक्रेट्स पर लटकती तलवार हटा दी। चीफ सेक्रेटरी साहब, अब तो आपके अफसरान के पास काम ना करने का कोई बहाना नहीं होगा। उम्मीद है ब्यूरोक्रेसी अब अच्छा काम करेगी। चौधरी शुगर मिल्स केस, एहतसाब अदालत लाहौर ने नवाज शरीफ की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर कर ली। आइंदा पेशी पर सेहत से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आमदन से जायद असासाजात और रमजान शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 17 दिसंबर गई। मुल्क का मौसम ठंडा ठार, पंजाब में धुंध के डेरे, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान, अपरदीर और चित्राल में बर्फबारी, बाला इलाकों का हुस्न अपने जोबन पर, दीरवाला में रुई के गाले गिर पड़े, गिजर में भी हर शय जम गई, खिलती झील पर बच्चे आइस हॉकी के मजे लेने लगे। शाहीनो कमर कसलो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों की फिटनेस परखने का फैसला कर लिया गया। आइंदा हफ्ते लाहौर में फिटनेस टेस्ट होगा। मतलूबा मयार पर ना उतरे तो जुर्माना भुगतना पड़ेगा। मुसलसल नाकामी पर खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी किया जा सकता है। और चिन्यूट में दरियाए चनाब में पैराग्लाइडिंग शो का इनेकाद, पाकिस्तान के नामवर पैराग्लाइडर्स समेत बैरून मुल्क से आए हुए सयाहों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अमेरिका ईरान कशीदगी से। अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला करके ईरानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के सरबरा जनरल कासिम सुलेमान को शहीद कर दिया है। जनरल कासिम आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद ईरान की दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत थे। पेंटागन के मुताबिक जनरल कासिम सुलेमानी पर हमले का हुक्म अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम फरीक मुस्बत बातचीत करें। बगदाद एयरपोर्ट हमले के बाद माइक पोम्पियो इन एक्शन, अमेरिकी वजीर खारजा का पाकिस्तानी आर्मी चीफ को टेलीफोन। माइक पोम्पियो ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के हवाले से लिए गए एक्शन से आगाह किया। उनका कहना था कि ईरानी इक़दामात खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दुचार कर रहे हैं। अमरीकी मुफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ISPR ने राब्ते की तस्दीक करते हुए बताया, मशरक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान का शदीद तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मशरक़ वस्ता की सूरत हाल खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा है। एक तरफा इक़दामात और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। खुद मुख्तारी का एहतराम और इलाकाई सालमियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी उसूल हैं। आयशा फारूकी का मजीद कहना था कि मशरक़ वस्ता में तनाव कम करने के लिए मुस्बत राब्तों की ज़रूरत है। मसाइल को UN चार्टर और आलमी क़वानीन के मुताबिक सिफारती ज़राए से हल किया जाए। अब जिक्र आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2020 का जो कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। वजीर दिफा परवेज खट्टक ने बर्री, बहरी और फिजाई तरमीमी एक्ट बिल्स अलग अलग पेश किए, जिसे स्पीकर ने कायमा कमेटी को भिजवा दिया। इजलास मुलतवी होते ही कौमी असेंबली और सेनेट की कायमा कमेटी ने फौरी तौर पर मुश्तरका बैठक लगाई और बिल्स पर गौर किया। किसी भी रुकन ने बिल की मुखालफत नहीं की और बिल्स को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली का इजलास, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2020 कौमी असेंबली में पेश। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक ने आर्मी तरमीमी एक्ट 2020, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी एक्ट 2020 और पाकिस्तान बहरिया तरमीमी एक्ट 2020 अलग अलग पेश किए। स्पीकर असद कैसर ने मंजूरी के लिए बिल कायमा कमेटी में भेजे। इजलास मुलतवी होते ही कौमी असेंबली और सेनेट की कायमा कमेटियों ने मुश्तरका बैठक लगाई। इजलास में बर्री, बहरी और फजाई अफवाज के एक्ट समेत तरामीम के बिल पर गौर किया गया और उनकी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी गई। सब ने यूनानी मसली जो है उसको ऑनर किया और मैं सबको जो है पूरी कौम को जो है आपको मुबारकबाद देता हूँ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन वलीद इकबाल के मुताबिक कुछ अराकीन ने वजाहत मांगी थी, जिस पर वजीर कानून और वजीर दिफा ने ब्रीफिंग दे दी।
भी अप्रूव किया है और वो ब्रीफ कर रहे हैं। इजलास के दौरान लीगी अराकीन उठकर अपोजिशन लीडर के चैम्बर में चले गए। वजीर दिफा परवेज खटक भी पीछे पीछे पहुंचे और मशावरत की, जिसके बाद तमाम अराकीन वापस आ गए।